आज बात करेंगे हाइया सोफिया के बारे में। दोस्तों ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। दोस्तों हाइया सोफिया जो एक म्यूज़ियम थे मगर ये हिस्टोरिकल इमारत अब मस्जिद में तब्दील हो गया है। तुर्की के अदालत ने पिछले फ्राइडे को ये फैसला सुनाया। उसके बाद तुर्की प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान ने देश को संबोधित किया। आने वाले 24 जुलाई से जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। 86 साल बाद हाइया सोफिया पर आज़ान की शब्द सुना गया। ये म्यूज़ियम मस्जिद में तब्दील होते ही इंटरनेशनली काफ़ी आलोचना भी हो रहे हैं तुर्की के, मगर प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान ये रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये तुर्की के सवारिन राइट्स है। ये हाइया सोफिया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये तुर्की के मोस्ट विजिटेड साइट में से एक है। साल में 4 मिलियन के आसपास टूरिस्ट आते हैं। पिछले 12 सालों में हाइया सोफिया पर 31 मिलियन विजिटर्स गए हैं। हाइया सोफिया का मतलब है होली विजडम। दोस्तों आइए अब हाइया सोफिया के इतिहास पर नज़र डालते हैं। ये कहानी है एक अद्भुत इमारत की, एक 1500 वर्ष पुरानी इमारत, इतनी विशाल कि जो देखता वो कहता ये दुनिया भी नहीं, इसे ज़रूर फरिश्तों ने गढ़ा होगा। उस इमारत ने कई साम्राज्यों को ढलते देखा, देशों के नाम बदलते देखे, उसकी अपनी पहचान भी बदलती रही। कभी तो वो दुनिया का सबसे महान चर्च कहलाया और कभी उसे कहा गया दुनिया की सबसे महान मस्जिद। कहते हैं इसी इमारत की खूबसूरती ने रूस को ईसाई बनाया। कहते हैं इसके तहखानों में आज भी कई प्राचीन सुरंगें छुपी है। जितनी इस इमारत की उम्र है उससे ज़्यादा इसकी कहानियाँ हैं। कहानियाँ ऐसे कि करीब 550 साल पहले गायब हुआ राजा एक दिन यहाँ वापस लौटेगा। भविष्यवाणियाँ की ऐसी कि एक दिन इसी इमारत को लेकर शुरू होगा एक विशाल युद्ध, एक युद्ध जो तुर्की का नामो निशान मिटा देगा। ये किस इमारत की बात कर रहे हैं हम? इस इमारत का नाम है हाइया सोफिया। इसकी लोकेशन है तुर्की का इस्तांबुल शहर। यह इमारत ग्लोबल झगड़े का एक कारण बन रही है। इसे लेकर तुर्की और उसके पड़ोसी ग्रीस में खूब टेंशन बढ़ गई है। इस इमारत को लेकर रूस और अमेरिका एक पाले में दिख रहे हैं। ये इमारत तुर्की बनाम क्रिश्चियंस का मामला बन रही है। अब सवाल यह है कि एक इमारत को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? ऐसा क्या ख़ास है हाइया सोफिया में कि इसे लेकर इतना आवेश है लोगों में? क्या है इस इमारत का अतीत? क्या है वो अतीत जिसके कारण ये इमारत इस्लाम बनाम क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े प्रतीकों में गिनी जाती है? इन सवालों का जवाब छुपा है इतिहास में, वो इतिहास जिसकी शुरुआत हमें लेकर जाएगी 700 साल पुरानी दुनिया में। ये बात शुरू होती है रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटिन I से। कॉन्स्टेंटिन I से पहले रोमन साम्राज्य में कई अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी। ढेर सारे कल्ट थे यहाँ। फिर कॉन्स्टेंटिन आए और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। अब क्रिश्चियनिटी बन गया रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म। इस समय रोमन साम्राज्य के 2 हिस्से थे। एक पश्चिमी हिस्सा जिसकी राजधानी थी मेडिओलानुम, ये वही था जहाँ अब इटली का मिलान शहर बसा है। साम्राज्य के पूर्वी हिस्से की राजधानी थे वेजेंटियम। सन 330 में सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने इसी वेजेंटियम में बनाई अपनी नई राजधानी। इसका नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपल। सन 360 के बाद सम्राट कॉन्स्टेंटिन ने शहर में बनवाया एक चर्च। इसकी छतें लकड़ी की बनी थी। 44 साल बाद सन 404 में एक झगड़ा हुआ और ये चर्च जला दिया गया। 11 साल बाद इसी जगह पर नए सम्राट थियोडोसियोस ने बनवाया एक और चर्च, वो भी लकड़ी के छत वाला। करीब 100 साल बाद ये चर्च भी एक झगड़े में जला दिया गया। इस समय यहाँ सम्राट थे एम्परर जस्टिनियानुस। उन्होंने भी ठीक उसी तरह पर एक नया चर्च बनवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने चुने उस ज़माने के 2 सबसे बड़े आर्किटेक्ट। इनके नाम थे मेलेटस इजिडोरस और ट्रोल्स एंथेमिउस। सम्राट जस्टिनियानुस ने दोनों से कहा, मुझे ऐसा चर्च बनाकर दो जैसा नो पहले कभी बना हो, नो आगे कभी बन पाए। इसी निर्देश के साथ दोनों आर्किटेक्ट ने मिलकर बनाए एक विशाल चर्च का नक्शा, जिसका निर्माण शुरू हुआ 23 फरवरी 532 को। करीब
10,000 मजदूर दिन रात लगे रहे। उनकी 5 वर्ष की मेहनत के बाद सन 537 में बनकर तैयार हुआ ये चर्च, एक विशाल गुंबद वाला चर्च जिसकी ईंटें मंगवाई गई थी उत्तरी अफ्रीका से, जिसके छत में लगा संगमरमर मंगवाया गया सीरिया से। 269 फुट लंबा, 240 फुट चौड़ा 2 मंजिल वाला चर्च, जिसके पिछले हिस्से के दीवारों में लगे मोज़ेक के अंदर जड़ा था सोना, चांदी और बेशुमार कीमती पत्थर। 27 दिसंबर 532 को जब सम्राट जस्टिनियानुस ने इस चर्च में पाँव रखे तो अवाक होकर उनके मुंह से निकला है, हे सोलोमन, मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। सम्राट जस्टिनियानुस ने जिन सोलोमन को पीछे छोड़ने की बात कर रहे थे उनका जिक्र हिब्रू बाइबल में मिलता है। कहते हैं उन्होंने ही प्राचीन जेरूसलम का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था। फिर से लौटते हैं सम्राट जस्टिनियानुस के बनवाए चर्च पर, जिसका नाम रखा गया हाइया सूफिया। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक में हाइया का मतलब होता है पवित्र और सूफिया माने बुद्धि, विवेक। तो हाइया सूफिया का मतलब था ईश्वर के पवित्र विवेक से जुड़ी धार्मिक जगह। ये चर्च ईसाई धर्म का सेंटर बन गई। पूरे बेजेंटाइन साम्राज्य की सबसे मुख्य जगह, कॉन्स्टेंटिनोपल का सबसे बड़ा प्रतीक। यहीं पर नए राजाओं का राज्याभिषेक होता। जिसे यहाँ प्रार्थना करने का मौका मिलता वो खुद को दुनिया समझता। अब कहानी को करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और चलते हैं 29 मई 1453 की तारीख पर। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन हुआ एक युद्ध का अंत। युद्ध जिसमें एक तरफ था किले की ऊंची दीवारों के भीतर बंद कॉन्स्टेंटिनोपल। ऐसी दीवारें जिन्हें माना जाता था अवैध। तो कितने ही शासक इसे जीतने का मंसूबा लेकर आए, मगर किले की दीवार ज्यों की त्यों खड़ी रही। ऐसे में 6 अप्रैल 1453 को जब एक 20 साल के सुल्तान ने कॉन्स्टेंटिनोपल का घेराव किया तो उसके अपने सिपह सालारों ने उसे पागल समझा। सबने सोचा ये नया नवेला सुल्तान भी मुंह की खाकर लौट जाएगा। उस सुल्तान ने कई बार मुंह की खाई भी। कभी उसकी तोपें फट गई, कभी औचक हमलों में उसके सैकड़ों सैनिक मर गए, कभी दुश्मन के जहाज़ों ने उसके बेड़े डुबा दिए, मगर फिर भी वो डटा रहा। 52 दिनों की घेराबंदी के बाद आई ये 29 मई 1453 की तारीख। दिन मंगलवार रात के करीब 1:30 बजे होंगे जब उस एक छोटे से दरवाजे से होकर उस सुल्तान के आखिरी बचे सैनिक किले के भीतर घुसे। ये कॉन्स्टेंटिनोपल का खात्मा था। कौन था यह सुल्तान? इस सुल्तान का नाम था फतेह महमूद, अटहमन साम्राज्य का सुल्तान महमूद II, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल की जीत कर दुनिया भर के मुसलमानों का सपना पूरा किया। जीतने के बाद क्या किया सुल्तान महमूद ने? उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को बनाई अपने ऑटोमन साम्राज्य की नई राजधानी। इसका नाम रखा गया इस्तांबुल। और हाइया सूफिया उसका क्या हुआ? ऑटोमन जीत के बाद उसका भी धर्मांतरण कर दिया गया। इसे तब्दील कर दिया गया एक मस्जिद में। अब हाइया सूफिया का नाम पड़ा आया सूफिया। सुल्तान महमूद ने हाइया सूफिया के डिज़ाइन में कई चीज़ें जोड़ी। मसलन मुख्य इमारत के बाहर करीब 60 मीटर ऊंची 4 मीनारें। हाइया सूफिया के आर्किटेक्चर ने दुनिया भर की मस्जिदों को इतना प्रभावित किया कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लोग अब इस पर शोध करते हैं। हाइया सूफिया के उस गुंबद वाले डिज़ाइन पर दुनिया भर में अनगिनत मस्जिदें बनाई गई। यह गुंबद वाला डिज़ाइन इतना लोकप्रिय हो गया कि आज लोग इसे मस्जिदों का सबसे प्रचलित फीचर समझते हैं। और ईसाइयों पर क्या असर हुआ इस बदलाव का? उन्होंने इसे अपना अपमान माना। कहानियाँ चल पड़ी कि एक दिन हाइया सूफिया ईसाइयों के पास वापस लौटेगा, कि एक दिन यहाँ फिर से चर्च की घंटियाँ बजेगी। एक दिन ईसाइयों का सम्मान उनके पास फिर वापस लौटेगा। मध्यकाल बीता, दुनिया पहुँची 20वीं सदी में। काफ़ी हिचकोले खाने के बाद ऑटोमन साम्राज्य बेहद जर्जर हो गया था। लोग उसे यूरोप का बीमार आदमी कहते थे। इसी बैकग्राउंड में आया 1914 का साल, जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी वाले ग्रुप में चला गया। उसने रूसी बंदरगाहों पर सरप्राइज अटैक किया।
रूस ने भी जवाबी जंग छेड़ दी। युद्ध में रूस के साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस भी ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ उतर गए। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। ऑटोमन साम्राज्य और उसके गुट की हार हुई। विजेता ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और रूस ने ऑटोमन साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों को आपस में बांट लिया। इसके साथ ही ऑटोमन साम्राज्य की राजशाही के दिन भी लद गए। यहाँ बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। इसी बदलाव के तहत 1922 में सुल्तान की पदवी ख़त्म कर दी गई। 29 अक्टूबर 1923 को गठन हुआ रिपब्लिक ऑफ तुर्की का। इसके राष्ट्रपति बने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क ने तुर्की को बनाया एक सेकुलर स्टेट। 1923 से 1938 तक राष्ट्रपति रहे अतातुर्क ने लिखा हाया सूफिया उर्फ आया सूफिया का नया चैप्टर। अपने सेकुलर आदर्शों पर चलते हुए अतातुर्क ने इसका धार्मिक करैक्टर ख़त्म कर दिया। अब हाया सूफिया नो चर्च रहा, नो मस्जिद, वो बन गया एक म्यूज़ियम। अतातुर्क के इस फैसले को कट्टर मुसलमानों ने बड़ा नापसंद किया, लेकिन बाकी दुनिया खासकर पश्चिमी मुल्कों ने इसे खूब सराहा। ये इमारत बन गई सेकुलर तुर्की की सबसे बड़ी पहचान, उसका सबसे बड़ा प्रतीक। अब आपको लेकर चलते हैं साल 2002 में। क्या हुआ था इस वर्ष? इस साल तुर्की की राष्ट्रीय सत्ता में एंट्री हुई एक कंजर्वेटिव इस्लामिक पार्टी की। इसका नाम था जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। शॉर्ट में लोग इसको AK पार्टी कहते हैं। इस पार्टी के मुखिया थे रिसेप तैयब एर्दोगान। वो बने तुर्की के प्रधानमंत्री। 11 साल तक PM रहने के बाद अगस्त 2014 में एर्दोगान बने तुर्की के राष्ट्रपति। एर्दोगान का झुकाव है तुर्की के इस्लामिक अतीत की तरफ और उनकी उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है हाया सूफिया। एर्दोगान ने कई बार हाया सूफिया को दोबारा मस्जिद बनाने की बात कही, लेकिन इसका सबसे मजबूत संकेत दिया उन्होंने मई 2020 में। क्या हुआ इस महीने में? इस महीने की 29 तारीख को हुआ एक खास कार्यक्रम का उपलक्ष्य था कंस्टेंटिनोपल पर मुस्लिम सेना के कब्जे की 567वीं सालगिरह। इस सालगिरह पर एक और ख़ास बात हुई। इस दिन हाया सूफिया के भीतर बैठे एक इमाम साहब कुरान को पढ़ने लगे। वो कुरान के उस हिस्से को पढ़ रहे थे जिसे कहते हैं अल-फातिहा सूरा। 1923 में म्यूज़ियम बनाए जाने के बाद ये पहली बार था जब हाया सूफिया के भीतर इस तरह कुरान पाठ हुआ। इससे ग्रीस भड़क गया। ग्रीस जो खुद को वेजेंटाइन साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानता है, वही वेजेंटाइन साम्राज्य जिसके हाथ से निकलकर ऑटोमन्स के पास गई थी हाया सूफिया। ग्रीस के विदेश विभाग ने कहा कि तुर्की के इस कदम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस पर एर्दोगान ने ग्रीस को डांट पिला दी। ग्रीस से पूछा तुर्की को, तुम चलाते हो कि हम? ये था हाया सूफिया की कहानी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।